पहले भाजपा हुई और मजबूत। जनता कांग्रेस बलौदाबाजार से विधायक रहे प्रमोद शर्मा के साथ साथ अन्य कई नेता भी हुए भाजपा में शामिल। लोकसभा चुनाव को अब कुछ ही दिन बचे हुए हैं, ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टी चुनाव की तैयारी में जुटी हुई है। वहीं दूसरी ओर कई नेताओं का दल बदलने का सिलसिला लगातार जारी है। इसी बीच खबर है कि पूर्व विधायक प्रमोद शर्मा और पूर्व विधायक विधान मिश्रा के साथ साथ विपक्ष के सैकड़ों नेता आज बीजेपी में शामिल हो गए। विधानसभा से पहले जो भी जनता कांग्रेस से इस्तीफा देकर 26 अक्टूबर को नेशनल कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए थे। पूर्व सीएम अजित जोगी के निधन के बाद प्रमोद शर्मा ने अमित जोगी के साथ मतभेद के चलते जनता कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद वे कांग्रेस का दामन थाम लिए थे और आज जाकर वे भारतीय जनता पार्टी के साथ माननीय विष्णुदेव साय के समक्ष भाजपा पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली है और साथ ही साथ अन्य कई नेता भी भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर ली। ट्राइबल विभाग करवा रहा गुणवत्ताहीन निर्माण, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहा निर्माण कार्य। दंतेवाड़ा जिला अस्पताल के सामने बालक हायर सेकेंडरी स्कूल में स्वामी आत्मानंद छात्रावास के नाम पर अतिरिक्त कक्ष निर्माण कार्य किया जा रहा है, जिसकी लागत राशि 26 लाख रुपए बताई गई। यह कार्य निर्माण एजेंसी के तौर पर ट्राइबल विभाग द्वारा करवाया जा रहा है। इस कार्य में संबंधित विभाग पर गुणवत्ताहीन निर्माण और भ्रष्टाचार करने के आरोप के साथ साथ जांच करने की मांग करते हुए भाजपा जिला महामंत्री व नगर पालिका दंतेवाड़ा उपाध्यक्ष धीरेन्द्र प्रताप ने आज प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि ट्राइबल विभाग के द्वारा करवाए जा रहे सारे कार्यों की जांच होनी चाहिए। विभाग के एसी आनंद सिंह से संपर्क कर उन्होंने गुणवत्ताहीन निर्माण की जानकारी दी और पर चहेते ठेकेदार के आगे नतमस्तक विभाग कार्रवाई करने से भागता रहा। श्री प्रताप ने कहा कि वर्क ऑर्डर में निर्देशित गुणवत्ता को नजरअंदाज करते हुए कार्य करवाया जा रहा। जिस सरिये का उपयोग हो रहा है उसकी मोटाई भी मानक टीएस के हिसाब से कम है। इसकी शिकायत श्री धीरेन्द्र प्रताप ने ट्राइबल विभाग के एसी आनंद सिंह से की तो आनंद सिंह ने संबंधित ठेकेदार को निर्देशित करने की बात कही, पर लगातार निरंतर शिकायत के बावजूद विभाग और ठेकेदार द्वारा गुणवत्ता पर ध्यान नहीं दिया जा रहा। कार्य जो में भ्रष्टाचार की बू आ रही है। सरकार बनते ही भाजपा की सरकार से सारे मंत्री या संगठन सारे लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं। सरकार भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं करेगी। ठीक अभी एक ये मामला है कि दंतेवाड़ा में हायर सेकेंडरी स्कूल है, बालक हायर सेकेंडरी स्कूल हॉस्पिटल के पास है, जिसमें आत्मानंद छात्रावास के नाम से हॉस्टल बन रहा है पीछे, जिसकी शिकायत मैं ट्राइबल विभाग के अधिकारी आनंद सिंह जी से की थी कि भ्रष्टाचार हो रहा है। वहाँ पे जब फ्लोरिंग हो रहा था तो मैं देखने गया था तो 2 अंगुल की फ्लोरिंग मतलब 2 इंच की फ्लोरिंग की जा रही थी, जिसकी मैं शिकायत आनंद जी सिंह से किया था कि जो भी संबंधित ठेकेदार है उसको बुला के जो भी इंजीनियर है उसको देखें, घटिया निर्माण हो रहा है। उसके बाद आनंद सिंह जी से मेरी बात हुई तो बोले मैं बताता हूँ ठेकेदार को। फिर एक दिन हमारे पास दीपेंद्र शर्मा आए जो मंडल संयोजक कड़े कल्याण। उन्होंने कहा कि ये काम हमारे रिश्तेदार कर रहे हैं और कुछ अगर आपके साथ कुछ बोलना हो मतलब कुछ बोलने की बात नहीं है, काम गलत हो रहा है, घटिया हो रहा है। बेस 2 अंगुल का बेस करना है, 10 से 15 सेंटीमीटर का 10 सेंटीमीटर का बेस होता है, बेस को सुधरवा दो। सीधा वो छर्रा मार रहे थे उसमें, जैसे WBM रोड करते हैं तो, और उसमें फिर सूखा मसाला मिला के डाल रहे थे। तो मैं देखा वीडियो फोटोग्राफ भी उसका वो किया, मैं उनको बताया, बोले ठीक है मैं सुधरवाता हूँ, लेकिन सुधरवाने के बजाय पूरा काम उसी तरह से किया गया। जांजगीर पुलिस के द्वारा बड़ी कार्रवाई करते हुए 174 लीटर महुआ दारू बरामद की। जिले के अलग अलग जगहों में 174 लीटर अवैध कच्ची महुआ शराब के साथ बिक्री करने वाले 6 आरोपियों को किया गया गिरफ्तार। शिवरी नारायण बमेडी बलौदा पुलिस की कार्रवाई। जिला पुलिस जांजगीर द्वारा अवैध शराब पर अंकुश लगाने के लिए लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में दिनांक 15/2/2024 को अवैध शराब बिक्री करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई की गई, जिसमें थाना बमनीडी क्षेत्र से आरोपी नेतराम चंद्रभाष के कब्जे से 8 लीटर अवैध कच्ची महुआ शराब बरामद हुई। आरोपी नेमिस कुमार श्रीवास के कब्जे से 9 लीटर अवैध कच्ची महुआ शराब बरामद हुई। थाना शिवरी नारायण क्षेत्र में आरोपी रामनाथ के कब्जे से 8 लीटर अवैध कच्ची महुआ शराब बरामद हुई।
बलौदा क्षेत्र में आरोपी तेज राम पटेल के कब्जे से 9 लीटर अवैध कच्ची महुआ शराब, आरोपी गंगा प्रसाद रोहित दास के कब्जे से 8 लीटर अवैध कच्ची महुआ शराब, चौकी पांतोर क्षेत्र से आरोपी विजय यादव के कब्जे से 6 लीटर अवैध कच्ची महुआ शराब, जुमला शराब कीमत 17,400 रुपए की बरामदी की गई। जाकर आरोपियों के विरुद्ध अलग अलग अपराध धारा 34(2) भारतीय दंड विधान के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया। आरोपियों को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। कार्यवाही में निरीक्षक मणिकांत पांडे, थाना प्रभारी बमनी, उप निरीक्षक सागर पाठक, थाना प्रभारी शिवरी नारायण, उप निरीक्षक मनोहर सिन्हा, थाना प्रभारी बलौदा, उप निरीक्षक BS डहरिया, चौकी प्रभारी पांतोर का सराहनीय योगदान रहा। शिवसेना के प्रदेश महासचिव रेशम जांगड़े जांजगीर चांपा जिले में एक दिवसीय प्रवास पर अकलतरा रेस्ट हाउस पहुंचे, जहां जिले में सभी पदाधिकारी सदस्य उपस्थित रहे। आगामी तैयारी, प्रशिक्षण सहित आगामी चुनाव के संबंध में और आगे शिवसेना की क्या रणनीति रहेगी, इस बारे में उन्होंने मीडिया के सामने पार्टीगत बात कही। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि पूर्व में सरकार की खामियों को वर्तमान सरकार को ज्ञापन देकर किसानों को उसका हक, अधिकार, बेरोजगारों को रोजगार जैसे आम जनता के हक और उनके अधिकार दिलाने के लिए शिवसेना वर्षों से लड़ाई लड़ती आ रही है और लड़ती रहेगी। जिला अध्यक्ष शिवसेना दिलेश्वर विश्वकर्मा द्वारा पूर्व में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन अकलतरा जनपद के सामने जनहित के मुद्दों पर संबंधित अधिकारी के नाम ज्ञापन सौंपा गया था, जिस पर प्रदेश महासचिव ने कहा अधिकारी से कार्यवाही के संबंध में संज्ञान लेंगे। अगर 15 दिनों के भीतर संज्ञान नहीं लिया गया तो आगामी तैयारी घेराव की रहेगी और जरूरत पड़ी तो मुख्यालय घेराव करेंगे। नया ऊर्जा प्रदान करना कुछ नीतियाँ हैं और अभी जो वर्तमान प्रदेश के अंदर हमारी पार्टी को नया ऊर्जा प्रदान करने के लिए प्रशिक्षण शिविर का हम लोग आयोजन करना है। इसके लिए हम लोग कार्यकर्ता दल और शिक्षित करने के लिए कार्यकर्ताओं से संगठित करने के लिए वार्तालाप करने के लिए और दौरा के दौरान आज हम लोग दूसरे दिन अकलतरा में बैठक लिए और उस बैठक में जो पार्टी को नई ऊर्जा के साथ यहाँ पे प्रस्तुति प्रदान करने के लिए चर्चा की गई। चर्चा का हमारा मुख्य उद्देश्य है कि आज जो छत्तीसगढ़ के अंदर पूर्ववर्ती सरकार के द्वारा जो की गई उन खामियों को अभी जो नई सरकार आई है उसके द्वारा हमें ज्ञापन देकर उस कार्यक्रम को सफल बनाकर आम जनता को उस तरह का अधिकार दिलाने के लिए हम लोग कार्य कर रहे हैं। राजिम कुंभ की तैयारियां जोर शोर पे। धर्म और संस्कृति मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल ने प्रथम निमंत्रण सौंपा भाचा राम को। जैसा कि ज्ञात है कि राजिम कुंभ की तैयारियां जोर शोर से चालू हो चुकी हैं और कहीं न कहीं शासन और प्रशासन ने भी अपनी कमर कस ली है। आज राजिम कुंभ में शामिल होने के लिए मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल के द्वारा प्रथम निमंत्रण भाचा राम को सौंपा गया। राजिम कुंभ अपने पूरे वैभव के साथ मनाया जाएगा और सभी जगह से बड़े बड़े धर्मगुरुओं की अगुवाई में राजिम कुंभ का सफलतापूर्वक समापन किया जाएगा। राजिम कुंभ को बेहद हर्षोल्लास के साथ मनाने की बात ब्रजमोहन अग्रवाल के द्वारा कही गई। रायपुर के बड़े बड़े हॉस्पिटलों में ऑक्सीजन की सप्लाई बंद, मरीज हो रहे लगातार परेशान। आप ये जो वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो में आप देख रहे होंगे कि रिसेप्शनिस्ट के द्वारा लगातार मरीज को ऑक्सीजन सिलेंडर देने के लिए मनाही की जा रही है। लगातार रिसेप्शनिस्ट के द्वारा कहा जा रहा है कि ऑक्सीजन सिलेंडर हमारे पास उपस्थित नहीं है। यहाँ तक कि इमरजेंसी वार्ड में भी ऑक्सीजन सिलेंडर की उपस्थिति नहीं पाई जा रही है। जब प्रबंधन से बात करने की कोशिश की गई तो प्रबंधन इस बात से मुकरने की कोशिश कर रहा है। ये हाल है शहर के मध्य स्थित बड़े हॉस्पिटल रामा कृष्णा केयर का, जो कि अपने नाम के लिए जाना जाता है। लेकिन यहाँ पे अगर इस तरीके का हाल हो रहा है तो सोचिए कि जो छोटे हॉस्पिटल हैं उनका हाल क्या होगा। कहीं ना कहीं शासन को इसको अपने संज्ञान पे लेना पड़ेगा और जो धांधली ये बड़े हॉस्पिटल कर रहे हैं कहीं ना कहीं इनमें रोक लगानी है। नहीं हो पा रहा सर, नहीं हो पाएगा। मैंने कहाँ से करूँगा, मैंने सब जगह हाथ पैर मारे। एक भी कम से कम इमरजेंसी का ऑक्सीजन सिलेंडर दिलवा देते। इमरजेंसी वाले ही वहीं पे है, लेके जाने नहीं देंगे।